हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर एक नया पॉइंट है, फॉर्मूले वही है कि कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट, ईयर परचेस। ठीक है ना, वही फॉर्मूला है यहाँ पर, बट एक नया पॉइंट दिया हुआ जो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको देखने को मिला होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको एक पॉइंट दिया था रिम्यूनरेशन वाला, वो इसमें भी दिया है, तो वही कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन थर्ड 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको 3 साल का क्रय 3 वर्षों के क्रय के आधार पर क्या बनाना है, गुडविल निकालनी है कि ठीक है ना। अब दिया है इन्वेस्टेड ऑन कैपिटल एंड बिजनेस, कैपिटल दी है हमें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट भी दिया है, एवरेज प्रॉफिट भी दिया है और रिम्यूनरेशन भी दिया है, मतलब दिया है द रेंट ऑफ द शॉप इन इंक्रीज्ड बाय ₹500 पर मंथ फ्रॉम द करंट ईयर। आपको चालू वर्ष से दुकान का किराया 500 रुपये प्रति माह की दर से क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है ना, खर्चा आएगा, इसे बोला जाता है रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक। इसका हमेशा क्या करा जाता है, इसको लेस करा जाता है। ठीक है ना, बताता हूँ क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100। ठीक है, कैपिटल कितने लगाई है उसने, 4 लाख, रेट क्या है 15% अपॉन में 100। आ जाएंगे 60,000। फिर एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के हमें दिया गया है 90,000। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट दिया है, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया, 90,000, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, हो गए 30,000। ठीक है, निकल आया हमारा सुपर प्रॉफिट, निकल आया है। ठीक है ना, अब एक चीज हो गई, एक मिस्टेक, एक सेकेंड, मिस्टेक नहीं हुई है। रेम्यूनरेशन देना, जो पॉइंट मेरे को समझाना है वही वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया है। तो वो पॉइंट हमें दिया गया है कि रेम्यूनरेशन आपने जो किराया है 500 रुपये महीने के हिसाब से बढ़ाया है। ठीक है, मंथली है, तो सबसे पहले तो उसको ईयरली कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, according to the question, rent increase by 500 पर मंथ। 500 रुपये प्रति माह की दर से बढ़ाया है, तो 500 इंटू 12। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ईयर, हम जो भी कैलकुलेशन करते साल भर के बेस पे करते हैं। तो कितना आ गया, 6,000 रुपये आ गया। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, नेट एवरेज प्रॉफिट। नेट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है 90,000 माइनस रिम्यूनरेशन 6,000। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 84,000। ठीक है, ये क्या गया हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट हो गया है। एवरेज प्रॉफिट दिया था 90,000, रेम्यूनरेशन था 500 रुपये, किराया बढ़ाया उन्होंने, तो हमने 12 महीने का निकाला तो 6,000 रुपये आया। ठीक है ना, फिर नेट एवरेज प्रॉफिट था 90,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 84,000। ठीक है, अब आगे हमें दिया सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर
प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 84,000, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000, सॉरी 24,000। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 24,000। अब हमें क्या निकालनी है? गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कौन सी मेथड से परचेस ही है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, मैं ऊपर ग्राफ कर देता हूं, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, या फिर ईयर परचेस करा। सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 24,000। नंबर ऑफ ईयर हमें दिए हैं 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 72,000। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आंसर आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना, रेम्यूनरेशन जब भी दिया हो, पारिश्रमिक दिया हो या रेंट या सैलरी अगर आपने इंक्रीज करी हो, तो आपको क्या करना हैगा? एवरेज प्रॉफिट में से उसको लेस कर देना है बस, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट में से उसको लेस कर देना है, तो हमारा क्या जाएगा? नेट एवरेज प्रॉफिट। बाकी फॉर्मूले सारे वही हैं कि कोई अलग से चेंज नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूले जितने लिखवाए थे 15 क्वेश्चन उस बिहाफ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला के बिहाफ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो हमें दिया गया है वो हिडन गुडविल का दिया गया। हिडन गुडविल, छुपी हुई ख्याति, ठीक है ना, गुप्त ख्याति बोला जाता है जिसे। ये ख्याति क्या रहती है? गुडविल क्या रहती है? हमेशा छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती, बट इसको भी निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। इसको भी निकालने का एक तरीका होता है। अब क्वेश्चन दिया है, एक फर्म में दीपिका और प्रियंका साझेदार है, ठीक है ना, दो पार्टनर है दीपिका और प्रियंका, जिनकी पूंजी कैपिटल दी गई है हमें 50,000 और 30,000 दोनों की। उन्होंने कंगना को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया है। किसके लिए दिया उन्होंने? 1/4 पार्ट के लिए उसको कंगना को एंट्री दी गई, जिसके लिए वह 40,000 रुपए पूंजी के रूप में लाई है। कितने लेकर आए वो? 40,000। उक्त सूचनाओं के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से हमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग। अब यहां पर आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है। अब लिखा आएगा कि कंगना द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, ठीक है ना। तो कंगना कितना पेमेंट लेकर आई हैगी? तो कंगना की कैपिटल, कंगना's कैपिटल इज इक्वल टू 40,000, ठीक है ना। कितनी कैपिटल लगाई उसने? 40,000 रुपए, ठीक है ना। क्या बोला गया है वो कंपनी की किस पार्ट के हिसाब से? 1/4, ठीक है ना, 1/4 यही बोला गया है उसमें। जो कैपिटल है वो किसके बराबर है? 1/4 के। तो अब कंपनी की कैपिटल कितनी है? उस फर्म की कैपिटल कितनी है फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब आपने लास्ट ईयर में 10th तक जब तक मैथ्स पढ़ा होगा तब तक आपने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सीखी होगी, यहाँ भी वही करना है, ठीक है ना।
40,000 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,60,000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 1,60,000 रुपए के आगे कंपनी की कैपिटल, ये किसके आगे, फर्म्स कैपिटल, ठीक है ना। कंपनी कंगना की कैपिटल 40,000 किसके बराबर थी, 1/4, मल्टीप्लाई करा 1,60,000 रुपए किसके आगे, फर्म की कैपिटल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल लिख दो पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनरों की कैपिटल, कौन कौन से पार्टनर है हमारे पास में, दीपिका, प्रियंका और कंगना, ठीक है ना, ये तीनों पार्टनर हैं। तीनों की कैपिटल कितनी है, दीपिका की हमें दी गई है 50,000, प्रियंका की दी है 30,000 और कंगना की दी है 40,000, ठीक है। तीनों को जब हम प्लस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 1,20,000, ठीक है। टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, 1,60,000 और तीनों ने लगाई कितनी, 1,20,000 रुपए, दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों चीजें बराबर आना चाहिए, पर नहीं आई, क्यों, कंगना ने क्या बोला है, जो क्वेश्चन सुन लेते हैं एक बार, कंगना है, ठीक है ना, उसकी जो पार्टनरशिप में एडमिशन मिला गया है उसको 1/4 के लिए मिला गया है, ठीक है ना, उसको बोला गया है कि आपको 1/4 कैपिटल बिजनेस में लाना है, तो उसने 1/4 हिस्सा कितना रखा, 40,000 रुपए, बट हमने जब 1/4 हिस्सा फर्म का देखा तो 1,60,000 रुपए हो रहा, ठीक है ना। टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, 1,60,000 रुपए, बट तीनों की कैपिटल कितनी आ रही, 1,20,000 रुपए। तो अब वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स कैपिटल माइनस पार्टनर्स कैपिटल। फर्म की कैपिटल कितनी, 1,60,000 और पार्टनर्स कैपिटल 1,20,000, बच गई 40,000, तो ये क्या आ गई हमारी गुडविल, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट, इतना ही सर, आपको सिर्फ फर्म की कैपिटल निकालनी है, कैसे निकालें, जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल से जितना हिस्सा बोला, 1/4 बोला, 1/2 बोला, 1/3 बोला, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपकी क्या निकल आएगी, फर्म की कैपिटल निकल आएगी, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर हो, पुराने हो नए हो, सबकी कैपिटल प्लस कर देना जो अमाउंट है, तो फर्म की कैपिटल में से पार्टनर्स की कैपिटल लेस कर दोगे तो आपकी क्या जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल, ये हिडन गुडविल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। टोटल फर्म की कैपिटल में से पार्टनर्स की कैपिटल लेस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो नई मेथड होगी हम मंडे को देखेंगे। थैंक यू।